वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। तो अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्या दिया है, तो फर्स्ट प्रश्न अपना क्या दे रहा है, आपका वो दे रहा है निम्न में क्या, निम्न में अल्फा कण है, निम्न में अल्फा कण है। ऑप्शन ए दे रहा है H2 पॉजिटिव, बी दे रहा है He पॉजिटिव और सी दे रहा है He2 पॉजिटिव और डी दे रहा है क्या, H2 पॉजिटिव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा He2 पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है सेकेंड नंबर, वो दे रहा है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी चैडविक और सी टॉमसन और डी मोजले। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता आपके रदरफोर्ड है। ठीक है। और एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता तो रदरफोर्ड है, लेकिन किस सन में प्रोटॉन की खोज हुई। तो जो प्रोटॉन की खोज हुई वो आपका 1919 ईस्वी में खोज हुई थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को हम पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और एक और करते हैं 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और पूछ लेता आपका क्या, न्यूट्रॉन को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, तो न्यूट्रॉन को यन से या आपका 0 N⁻1 से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का पूछता तो क्या होता, तो आपका इलेक्ट्रॉन का पूछ देता तो E⁻माइनस हो जाता है। ठीक, ई निगेटिव हो जाता है, या -1 E⁻0, इससे हम इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका 1800 आपका 97 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दे रहा है थर्ड नंबर, नाभिकीय अभिक्रिया क्या, नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया, ये 7 आपका हो जाएगा क्या, परमाणु क्रमांक। ठीक। और एन आपका प्रतीक हो जाएगा और ए आपका 14 द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। +2He4 = 8O⁷ में आर है क्या, ये आपका 7 जो दे रहा है ये आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा और एन आपका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो 14 होगा वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो आर का प्रतीक है, तो आर का प्रतीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रहा है अल्फा कण, बी न्यूट्रॉन और सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है परमाणु नाभिक के खोजकर्ता थे क्या, परमाणु नाभिक के खोजकर्ता थे। ऑप्शन ए मोजले, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड और डी नील बोहर। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका रदरफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका क्या, परमाणु नाभिक में उपस्थित डॉट 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 की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होता है। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न शब्द से होती है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉनों, बी प्रोटॉनों, सी न्यूट्रॉनों, और डी दे रहा है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों। यहाँ पे भरेंगे परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या, तत्व का मूल लक्षण है। तत्व का मूल लक्षण है। ऑप्शन ए परमाणु भार, बी द्रव्यमान संख्या, सी परमाणु क्रमांक, और डी संयोजकता। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तत्व का जो मूल लक्षण है वो आपका क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। ऑप्शन ए दे रहा है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, और बी दे रहा है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और सी दे रहा है 10⁻10 सेंटीमीटर, और डी दे रहा है 10⁻9 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें आपका क्या, 10⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है, निम्नलिखित में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं युक्त समूह को चुनिए। ऑप्शन ए दे रहा है एन पॉजिटिव, कॉमा एफ पॉजिटिव, कॉमा आर्गन AR, कॉमा Cl क्लोरीन निगेटिव। बी दे रहा है Mg2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, Ne और K पॉजिटिव, और सी दे रहा है Ca2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Ar क्रेप्टन और K पॉजिटिव। डी दे रहा है K पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Ne और Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या? Ca पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Ar क्रिप्टॉन और K पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आपका वो दिया है Ne का सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ऑप्शन ए Cl निगेटिव, बी Na पॉजिटिव, सी दे रहा है Li पॉजिटिव, और डी दे रहा है K पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, Na पॉजिटिव। जो Ne का सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा वो Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है, निम्न में से सबसे अधिक आकार किसका होगा? तो सबसे अधिक आकार इसमें किसका होगा? ऑप्शन ए दे रहा है Li पॉजिटिव, बी Na पॉजिटिव, Ch2 निगेटिव, और डी दे रहा है Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा H2 निगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका 11 नंबर प्रश्न जो दे रहा है वो दे रहा है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए आयनन विभव, बी इलेक्ट्रॉन बंधुता, सी विद्युत ऋणात्मकता, और डी बंधन ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था, जब किसी परमाणु के वाष्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी?
इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका दे रहा है निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दे रहा है हाइड्रोजन की, बी फ्लोरीन की, सी दे रहा है हीलियम की और डी दे रहा है सोडियम की। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की। तो विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है इन चारों में किसकी, तो है आपकी फ्लोरीन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है आवर्त में बाईं से दाईं ओर विद्युत ऋणात्मकता क्या ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी कभी घटती है तथा कभी बढ़ती है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या बढ़ती है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक धात्विक है। ऑप्शन ए दे रहा है पी फास्फोरस, बी एस और सी दे रहा है एस बी और डी दे रहा है बी आई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी बी आई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है किस तत्व का परमाणु आयतन सबसे अधिक है। ऑप्शन ए हीलियम एच ई, बी ए आर आर्गन, सी सीजियम सी एस और डी दे रहा है सी आर क्रोमियम। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें क्या, ऑप्शन नंबर सी सीजियम का। ठीक है, तो किसी तत्व का जो परमाणु आयतन सबसे अधिक है इन चारों में वो है आपका किसका, सीजियम का, सी एस का। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ए सोडियम का, बी मैग्नीशियम का, सी एल्युमिनियम का, डी पोटेशियम का। तो इन चारों में जो सबसे अधिक गलनांक है वो है आपका किसका, वो है आपका एल्युमिनियम का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन ए दे रहा है ए एच, ऑप्शन ए दे रहा है एच एफ, बी एच सी एल, सी दे रहा है एच बी आर और डी दे रहा है एच आई। तो इन चारों में जो सबसे अधिक हाइड्रोजन है अम्लीय वो कौन सा है, तो वो है आपका एच आई। ठीक है, एच आई जो है इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन एच आई का है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है किस ऑक्सी अम्ल का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है एच सी एल ओ फोर, बी एच आई ओ फोर और सी दे रहा है एच आई ओ थ्री और डी दे रहा है एच एफ ओ थ्री। तो इन चारों में आपका जो आपका ऑक्सी अम्ल का अस्तित्व नहीं है वो है किसका, तो वो है आपका एच एफ ओ थ्री का। इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका दे रहा है किस तत्व का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए दे रहा है एच जी पारा, एच ई हीलियम, एच टू हाइड्रोजन और डी क्लोरीन गैस। तो इन चारों में जो आपका सबसे कम गलनांक किसका है, तो इन चारों में सबसे कम गलनांक आपका एच टू का है, यानी कि हाइड्रोजन का जो आपका गलनांक है इन चारों में सबसे कम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है सेतु तत्व है क्या, सेतु तत्व है। ऑप्शन ए यानी सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी डब्ल्यू और डी नाइट्रोजन। तो इन चारों में जो सेतु तत्व है वो कौन सा है, तो इन चारों में आपका जो सेतु तत्व है वो आपका है सोडियम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा यानी। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है क्या विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, क्या विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है यानी सोडियम पोटेशियम, बी लिथियम मैग्नीशियम और डी
बोरान एल्युमिनियम और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो विकर्ण संबंध इन चारों में कौन से दर्शाते हैं? तो विकर्ण संबंध आपका अन्य सोडियम और पोटेशियम, सॉरी लिथियम और मैग्नीशियम दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, लिथियम मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है ठोस अधातु है क्या? ठोस अधातु है। ऑप्शन ए आयोडीन, बी लेड, सी नियान और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस आपका अधातु इन चारों में कौन सा है? तो ठोस अधातु जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है, वो दे रहा है आपका आवर्त सारणी में द्रव अधातु की संख्या है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में द्रव अधातु की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 1। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या, किसी अधातु ऑक्साइड का ऑक्सी अम्ल बनाने पर। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण हो जाता है, बी ऑक्सी अम्ल बनाने पर, सी दे रहा ऑक्सीकरण संख्या स्थिर रहती है और डी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो जो आपका किसी धातु का ऑक्साइड का ऑक्सी अम्ल बनाने पर क्या होता है? तो आपका ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो आपकी स्थिर रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है, वो दे रहा है आपका अवारा तत्व है। ऑप्शन ए फ्लोरीन एफ, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन Cl, डी दे रहा है नाइट्रोजन N। तो आवारा इन चारों में से आवारा तत्व कौन सा है? तो जो आवारा तत्व हम किसको कहते हैं? तो आवारा तत्व हम हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, आवारा तत्व हम किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है सार्वधिक अम्लीय है क्या? सार्वधिक अम्लीय है। ऑप्शन ए Al2O3, बी SiO2 और सी दे रहा है P2O5 और डी दे रहा है SO3। तो इन चारों में सर्वाधिक अम्लीय कौन है? तो इन चारों में जो आपका सर्वाधिक अम्लीय है वो है आपका SO3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है अम्लों और क्षारों दोनों में घुलनशील क्या, घुलनशील है। ऑप्शन ए दे रहा है NO2, बी दे रहा है L2O3 और सी दे रहा है ZnO और डी दे रहा है सभी। तो अम्लों और क्षारों दोनों में घुलनशील कौन सा है इसमें चारों में? तो आपका SnO2 भी है, Al2O3 भी है और सी ZnO भी है और डी ये सभी दे रहा है। तो इन चारों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, सभी। ये चारों यानी कि तीनों ये तत्व जो है अम्लों और क्षारों दोनों में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ऑप्शन ए NO, बी NO2, सी N2O5 और डी N2O3 दे रहा है। ठीक है, तो इन चारों में आपका नाइट्रिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड है वो आपका है N2O5। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है दुर्बल मृदा तत्व है क्या? दुर्बल मृदा तत्व है। ऑप्शन ए La, बी Li, सी Cu और डी Ag। तो इन चारों में जो आपका मृदा दुर्लभ मृदा तत्व है वो कौन सा है? तो वो है आपका Ag, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है ट्रांस यूरेनियम तत्व है क्या? ट्रांस यूरेनियम तत्व है। ऑप्शन ए दे रहा है CS, बी दे रहा है NP और सी दे रहा है PB और डी दे रहा है TH। तो आपका जो ट्रांस यूरेनियम तत्व है इन चारों में तो वो कौन सा है? तो वो है आपका NP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा।